बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया किसी औरत का मर्द से चूड़ियाँ पहनवाना या मेहंदी लगवाना ये कैसा है। तो उसका जवाब ये है कि औरत के लिए वैसे मेहंदी लगवाना ये वैसे अजर व सवाब है, क्योंकि हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है मेहंदी लगवाने को औरत के लिए। और जो औरत मेहंदी न लगवाए तो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। इसकी तईद में एक हदीस पाक है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत आई, उसके हाथ में कोई ख़त था, तो पर्दे के पीछे से खड़े होकर हाथ आगे करके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज़ किया कि ये आपके नाम का ख़त है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक हटा लिया कि ये किसी मर्द का या औरत का हाथ है। तो फिर उसने अर्ज़ किया जी ये औरत का हाथ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये औरत का हाथ होता तो उसके नाखन रंगे होते, यानी उस पर मेहंदी लगी होती। तो ये साबित हो गया कि औरत के लिए मेहंदी लगवाना बेहतर है, अच्छा है। अब जो है तो ये काम किसी औरत से भी हो सकता है कि बंदा कोई औरत किसी दूसरी औरत से मेहंदी लगवाए, क्योंकि जब अब जिस तरह फ़र्ज़ करो भी बाज़ार वगैरह के अंदर मर्द लगवा रहे होते हैं औरतों को मेहंदियाँ, तो इसमें कई बुराइयों का जो है ना वो जन्म होता है कि वैसे तो एक गैर महरम मर्द का किसी औरत से टच करना तो ये वैसे भी हराम है, जायज़ नहीं है। तो जिस तरह अगर कोई चूड़ियाँ पहनवाएगा, यानी कोई औरत किसी मर्द से जब चूड़ियाँ पहनवाती है या मेहंदी लगवाती है तो मर्द के हाथ में उसका हाथ आ जाता है, तो ये वैसे गुनाह है, वैसे अज़ाब है। इसलिए उन्हीं बाज़ारों के अंदर कई औरतें भी तो बैठी होती हैं कि जो इस तरह की मेहंदी लगवाती हैं या चूड़ियाँ पहनवा सकती हैं। तो औरत और किसी दूसरी औरत से चूड़ी पहनवाना या मेहंदी लगवाना तो अच्छा है, लेकिन किसी गैर महरम मर्द वगैरह से मेहंदी न लगवा सकती है और ना ही चूड़ियाँ पहनवा सकती है।